जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह जीके जीएस का वीडियो जो आप सभी बिहार डीएलएड या बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पढ़ाएंगे वही जो एग्ज़ाम के लिए होगा सही। चलिए तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। तो चलिए जान लेते हैं आत्माराम पांडुरंग कौन थे। आत्माराम पांडुरंग कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग। आइए बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। किस गवर्नर के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में। उस समय का गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब। तो 1905 ईस्वी में। यह यदि क्वेश्चन पूछ दे बंगाल विभाजन किस ईस्वी में हुआ था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1905 ईस्वी में। रेल डाक और तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। रेल डाक तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और जो है 1857 का क्रांति कैनिंग के समय में हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। यदि क्वेश्चन यह पूछा जाए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। आइए लॉर्ड रिपन के बारे में जानते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन यह पूछे स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन है। बोल रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो देश है वह विश्व में सबसे अधिक लंबा सीमा वाला है देश कनाडा। कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है एनी बेसेंट। ऑप्शन बी में है मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन सी में है कस्तूरबा गांधी। और ऑप्शन डी में है सरोजिनी नायडू। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। एनी बेसेंट यह आयरलैंड की महिला थी। एनी बेसेंट मुख्य रूप से कहाँ की थी। आयरलैंड की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी बेसेंट मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे तो आयरलैंड के थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया। आइए एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई 1917 ईस्वी में। कब। तो 1917 ईस्वी में चुनी गई थी कोलकाता अधिवेशन में। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला
अध्यक्ष कौन चुनी गई? आंसर क्या हो जाएगा उसका? एनी बेसेंट। वही यदि यह पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कब चुनी गई, तो सरोजनी नायडू चुनी गई थी 1925 ईस्वी में। यदि भारतीय लगा रहे तो सरोजनी नायडू, भारतीय नहीं लगा रहे तो एनी बेसेंट। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किसने बनी और कब, तो 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मानव शरीर में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति क्या होता है कि ऐसी निर्वाचन पद्धति जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, हम जिसको चुन के भेजते हैं और वह उसको चुनते हैं, तो यही होता है अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति। प्रत्यक्ष हुआ जिसमें हम चुनते हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को, चलिए विधानसभा के सदस्य को, और जो है राज्यसभा के सदस्य को जो है यही विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो उसको चुनते हैं, यही हुआ अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है? मिताली राज जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में है भोपाल, ऑप्शन सी में दिया हुआ लखनऊ और ऑप्शन डी में है हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि डेड हीट पद का संबंध किस खेल से है? डेड हीट पद का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, बी में है घुड़दौड़, सी में है शूटिंग और डी में है तीरंदाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा घुड़दौड़। डेड हीट का संबंध घुड़दौड़ से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां कहाँ का था? मंगोलिया, तुर्की, अफगान, चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया का। चंगेज खां जो था मंगोलिया का निवासी था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है? क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र यानी लोकतंत्र देश कौन है? विश्व का जो है सबसे छोटा देश जो है वह है नेहरू। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र नेहरू है। वही यदि यह पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश कौन है, तो हो जाएगा भारत। विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र तो भारत और विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र तो नेहरू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है गांधीनगर, ऑप्शन बी में है हैदराबाद, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली और ऑप्शन डी में है भोपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि रास तनुरा तेल रिफाइनरी, नाम है रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? तो रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? ऑप्शन ए में है इराक, ऑप्शन बी में है सऊदी अरब, ऑप्शन सी में है ईरान और ऑप्शन डी में है तुर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा
सऊदी अरब। रास तनुरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। अभी ऊपर में देखे थे, क्वेश्चन यह पूछा था कि विश्व की सबसे बड़ी सीमा वाला देश कौन है? तो हुआ था कनाडा आंसर। कौन? यदि क्वेश्चन यह पूछे कि विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश, तो आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी सीमा वाला देश, तो आंसर हो जाएगा कनाडा। बड़ा में कनाडा, छोटा में जिब्राल्टर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा का अयस्क कौन कौन है, इसके बारे में कुछ जान ले। तांबा का होता है ताम्र पायराइट, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2। और तांबा का जो है सबसे प्रमुख जो है वह है क्यूपराइट और मेलेकाइट। क्यूपराइट और मेलेकाइट। क्यूपराइट का फॉर्मूला होता है Cu2O। Cu2O। और मेलेकाइट का होता है क्या? CuOH2 इंटू CuCO3। फिर से एक बार सुन ले, मेलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CuOH के होल 2 इंटू CuCO3। और जस्ता का जो अयस्क होता है जिंक ब्लेंड, जिसका होता है फॉर्मूला क्या है? ZnS। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? लेप्चा जो है वह किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो लेप्चा हो जाएगा सिक्किम का प्रमुख जनजाति। लेप्चा जो है सिक्किम का प्रमुख जनजाति है। चलिए अगला सवाल को चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि DNA का, अगला सवाल है DNA प्रकाश संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? DNA जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन वर्ग। कौन वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन वर्ग। क्वेश्चन एक और पूछता है कि केस्कोग्राफ का खोज किसने किया? केस्कोग्राफ का खोज किसने किया? केस्कोग्राफ एक यंत्र है, उसका खोज किसने किया? तो जगदीश चंद्र बसु। ऑप्शन नंबर डी होगा उसका, जगदीश चंद्र बसु, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज जगदीश बसु ने खोजा था, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। किसने किया था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है? धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था? धनपत राय जो है किस साहित्यकार का नाम था? ऑप्शन ए में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी में है फणीश्वर नाथ रेणु, और ऑप्शन सी में है मैथिली शरण गुप्त, और ऑप्शन डी में है प्रेमचंद्र। तो धनपत राय जो है प्रेमचंद्र को कहा जाता था। धनपत राय प्रेमचंद्र का ही नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में है हैदराबाद, ऑप्शन सी में है रायपुर, ऑप्शन डी में है कटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कि विश्व में ऐसी कौन सी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है अंग्रेजी, ऑप्शन सी में है फारसी, और ऑप्शन डी में है अरबी। तो विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में चीन जो है
सबसे अधिक बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है और चीन का जो है सभी व्यक्ति चीनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, इसीलिए जो है विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में भी चीन जो है सर्वप्रमुख है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? क्रिकेट के जो बल्ले होते हैं इसकी चौड़ाई जो है वह कितनी होती है? 5 इंच, 6 इंच, 4.5 इंच, 10 इंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.5 इंच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? ऐसा कौन सा पाकिस्तानी है जिसे भारत रत्न दिया गया? वह मात्र एक हैं। ऑप्शन ए में मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी में खान अब्दुल गफ़ार खान, ऑप्शन सी में अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी में मोहम्मद इकबाल। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी जो है खान अब्दुल गफ़ार खान थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ़ार खान। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन था? तो खान अब्दुल गफ़ार खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, कि इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। तो उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में यह रहे कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन को। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को, उगते सूर्य का देश जापान को। और यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? ऑप्शन ए में नॉर्वे, ऑप्शन बी में वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी में तुवालू और ऑप्शन डी में मालदीव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का संबंध किससे है? हत्या से, चोरी से, डकैती से, अपहरण से। तो धारा जो है आईपीसी का 302 जो है यह हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं चोरी करने पे आईपीसी का धारा कितना लगता है। चोरी में आईपीसी धारा 379 379 धारा नंबर 379 लगता है। वह यदि डकैती की बात हो तो डकैती में 395 आईपीसी धारा 395 और अपहरण में धारा 365। सघन अपहरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक अपहरण जबरन किसी को किसी जगह ले जाना, ऐसा अपहरण। एक और होता है अपहरण कि हत्या की दृष्टि से अपहरण करना। यदि हत्या के दृष्टि से किया गया हो अपहरण उसमें धारा 365 लगता है। और यदि जबरन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला हो अपहरण तो धारा 362 लगता है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का उपाधि प्रदान किया गया था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। और एनी बेसेंट को ओल्ड लेडीज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, एनी बेसेंट को। आइए अगला देखते हैं, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ 1967-68 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हरित क्रांति का जो है जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वही यदि आप पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? मराठा रानी जो थी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? माहेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा माहेश्वर। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? बजट जो है वह किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए में है जनवरी, ऑप्शन बी में है फरवरी, ऑप्शन सी में है मार्च और ऑप्शन डी में है अप्रैल। तो बजट जो है वह फरवरी माह में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट जो है फरवरी महीने में प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, पाउंड, टाका। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह हो जाएगा क्या? बांग्लादेश की मुद्रा टाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगा? टाका। वह यदि रुपया के है तो भारत और पाकिस्तान का है रुपया। डॉलर की बात करें तो डॉलर कहाँ का है? तो अमेरिका का है। पाउंड की बात करें, यूनाइटेड किंगडम में जितने भी देश है उनका है पाउंड, यूनाइटेड किंगडम का पाउंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सौरमंडल में उपस्थित किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? कह रहा है कि सौरमंडल में जो उपस्थित ग्रह है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए में शनि ग्रह, ऑप्शन बी में बुध, ऑप्शन सी में मंगल, ऑप्शन डी में पृथ्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। सौरमंडल के जो दो ग्रह है, एक बुध और दूसरा शुक्र ग्रह, इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, फोबोस और डिवोस। और शनि ग्रह का जो उपग्रह है उसका क्या नाम है? टाइटन। शनि ग्रह का जो बड़ा उपग्रह उसका नाम है टाइटन। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रह है वो उसका नाम है चंद्रमा। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि थर्ड एम्पायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? थर्ड एम्पायर का जो है पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? ऑप्शन ए में है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी में है सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी में है राहुल द्रविड़ और ऑप्शन डी में है कीर्ति आज़ाद। तो थर्ड एम्पायर का पहला शिकार होने वाले खिलाड़ी था सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में है चांदी, ऑप्शन सी में है लोहा, ऑप्शन डी में है सोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में मौजूद तत्व लोहा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में मौजूद तत्व लोहा होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश कौन सा है। बोल रहा है कि संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश कौन सा है। ऑप्शन ए में है जिब्राल्टर, ऑप्शन बी में है वेटिकन सिटी और ऑप्शन सी में है मालदीव, ऑप्शन डी में है श्रीलंका। तो संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश जो है वह हो जाएगा उसका आंसर जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे छोटा उपनिवेशिक देश जो है वह जिब्राल्टर है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। चीन में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सहारा मरुस्थल जो है वह है उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। भारत में एकमात्र मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। यदि यह पूछे कि थार मरुस्थल कहाँ है तो भारत में है, या फिर भारत के राज्य पूछे तो हो जाएगा राजस्थान। थार मरुस्थल जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। यदि जनसंख्या के दृष्टि से पूछे विश्व का सबसे बड़ा देश तो चीन हो जाएगा। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है तो वह हो जाएगा एशिया में हो जाएगा कौन, तो रूस। ये जनसंख्या में पूछा है तो हो जाएगा चीन, और जनसंख्या में दूसरा पूछे तो हो जाएगा भारत। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश कौन है तो हो जाएगा भारत आंसर। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो हमने 40 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है 28 मिनट में किया हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा, और यदि वीडियो अच्छे लगे तो आप सभी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अपना प्यार दे चैनल को ताकि चैनल जल्दी जल्दी ग्रो कर सके। जय हिंद, थैंक यू।